हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेपी पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग 17, 18 व 19 अगस्त के मुख्य करंट अफेयर को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च किया है? नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य 2024 तक दिल्ली में 25% इलेक्ट्रिक वाहन का यूज हो, इसलिए इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। अभी तक केवल 0.30% ही इलेक्ट्रिक वाहन यूज हो रहा है। इस पॉलिसी के तहत जो भी व्यक्ति नई इलेक्ट्रिक कार लेंगे उनको रजिस्ट्रेशन टैक्स और रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण की घोषणा की है? यह पंजाब सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना का नाम पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम है। इस योजना के तहत जो बच्चे 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनको मुफ्त में स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिससे वे लॉकडाउन के तहत ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकें। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान है लॉन्च किया है? यह अमेजन द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी अमेजन की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है? राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन वीके पॉल की अध्यक्षता में किया गया है। वीके पॉल इस समय नीति आयोग के सदस्य हैं, जिनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए चौथे अपतटीय गश्ती जहाज का नाम क्या है? इस जहाज का नाम सार्थक है। इसे इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। इस जहाज का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 मेगा पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है? यह मंजूरी उड़ीसा सरकार द्वारा दिया गया है। इस परियोजना के तहत 911 ग्राम वासियों को, जिसमें लगभग 6 लाख आबादी है, उनको शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक तथा यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। हाल ही में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य वीवीआईपी के लिए एयर इंडिया वन के स्थान पर कौन सी कंपनी सेवा देगी? यह सेवा अब बोइंग कंपनी देगी। यह कंपनी यूएसए अमेरिका की कंपनी है, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा अन्य वीवीआईपी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करेगी। हाल ही में फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने यह स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स को जीता है। यह इनकी इस सेशन की चौथी जीत है। यह ब्रिटेन के हैं तथा यह मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्मृति ईरानी जी ने सखी नामक ऐप लॉन्च किया है। सखी ऐप के आधार पर, इस एप्लीकेशन के आधार पर उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों पर छोटे छोटे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। स्मृति ईरानी जी प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय टेक्सटाइल तथा महिला विकास मंत्री हैं। इन्होंने ही पिछले साल 2 अक्टूबर 2019 को ही भारत का सबसे बड़ा चरखे का उद्घाटन किया था, जो कि नोएडा में है स्थापित किया गया है और यह यूज्ड हुई प्लास्टिक से बनाया गया था। हाल ही में कोरोना कविता काल किताब किसके द्वारा लिखी गई है? PS श्रीधरन पिल्लई, जो कि मिजोरम के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा कोरोना कविता काल नामक
किताब को लिखा गया है। यह लॉकडाउन टाइम में इनके द्वारा लिखी गई है, जो कि मिजोरम के राज्यपाल हैं। इसे लॉन्च जोरमथंगा द्वारा की गई है, जो कि मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। हाल ही में भारत ने किस देश को 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? भारत ने लेबनान को 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है। लेबनान के कैपिटल बेरूत में 4 अगस्त को अमोनियम नाइट्रेट की वजह से बहुत बड़ा विस्फोट हो गया था, जिसमें लगभग 170 से अधिक लोग मारे गए थे तथा 5000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे, जिससे यहाँ पर आपातकाल लग गया था, जिसके लिए भारत ने यह सहायता लेबनान को दी है। हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये अभी तक गोवा के राज्यपाल थे, किंतु अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्री नाथ कोविंद द्वारा इन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य पोर्टल जनजातीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह जनजातियों के स्वास्थ्य तथा पोषण के लिए बनाया गया है। जनजातीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। हाल ही में डी ज्यूरे दिवस कहाँ मनाया गया है? यह पौंडीचेरी में मनाया गया है। पौंडीचेरी 16 अगस्त को डी ज्यूरे दिवस मनाया है। 18 अक्टूबर 1954 को पौंडीचेरी स्वतंत्र हो गया था, लेकिन अंग्रेज़ों और यहाँ की सरकार के बीच लड़ाई की वजह से 16 अगस्त 1962 को यह भारत में शामिल हुआ था, भारत का हिस्सा बना था, जिसके वजह से हर वर्ष 16 अगस्त को डी ज्यूरे दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश की नौसेना का जहाज़ संग्राम गोवा पहुंचा है? बांग्लादेश की नौसेना का जहाज़, जिसका नाम संग्राम है, वो गोवा के तट पर हाल ही में पहुंचा है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका तथा यहाँ की मुद्रा है टका। इस समय बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद तथा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। हाल ही में पंडित जसराज का निधन हुआ, वे कौन थे? जसराज शास्त्रीय संगीत के गायक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनको पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह घोषणा की गई है। यह एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश को राजस्थान से जोड़ेगा। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।